हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सेंटर। आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई से दोगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करो। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को हल नहीं करना है, केवल ऑप्शन देख के ही आंसर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कि कैसे करेंगे? चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 446, ऑप्शन बी 421, सी 482, डी 842। देखिए उसमें क्या लिखा है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ये 3 अंकों की संख्या है तीनों, इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 14। चलिए देखिए, 4 दूनी 8, 6 14। ठीक है, ए है। 4 2 6 और 1 7, ये नहीं है, इनके अंकों का योग 14 नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, 4 8 4 12 प्लस 2, ये भी 14 है। 4 12 13 14, मतलब ऑप्शन नंबर बी में अंकों का योग 14 नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दहाई इकाई से दोगुना, ठीक है दोस्तों, यदि दहाई इकाई से दोगुना, देखिए दोस्तों, तीन अंकों की जो संख्या है, जैसे कोई ले लीजिए तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़ा का होता है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि दहाई इकाई से दोगुना है, यानी कि दहाई इकाई से दोगुना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दहाई इकाई से दुगना हो रहा है, नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए, दहाई इकाई से दुगना हो रहा है, नहीं। इकाई 2 है, दहाई 8 है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दहाई का अंक देखिए इकाई से दुगना है, हाँ, दहाई का इकाई से दुगना है, 2 दूनी 4। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है। जो इकाई है देखिए सैकड़ा की चौथाई है। ठीक है दोस्तों, और इनके अंकों का योग भी 14 हो रहा है, तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग करने से अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए क्या है अपना? 81, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी क्या है, कितना है? 36, ऑप्शन डी कितना है? नन। अब देखिए क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के उसके अंकों के योग से गुणा करने पर। अब अंकों का योग देखिए दोस्तों, कितना आना चाहिए? 8 + 9 गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 405 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, अंकों का योग कितना हो रहा? 9 मल्टीप्लाई 9 से कीजिए, 9 9 एकम 9, 8 9 72। अंकों का मल्टीप्लाई करने पर आया? नहीं आया, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा अपना। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, 445 है। अब देखिए 45 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पन्ना 45, 5 हाथ से लगी 4 और 4 36, 405। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में अंकों के योग से गुणा करने पर कितना आ रहा है अपना? 405। चलिए पहला कथन सत्य हो गया। अब आगे देखते हैं, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी संख्या, यानी कि अंकों की स्थिति बदलिए, तो अंकों की स्थिति बदलेंगे तो क्या हो जाएगी? 45 क्या 5 4 54। फिर नई संख्या में गुणा करने पर कितना चाहिए? 486। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 486 आता है कि नहीं? 9 चौके 36, 3 9 पन्ना 45,
3 48। देखिए दोस्तों, अपना 486 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार हम बिना सॉल्व किए केवल ऑप्शन को देखकर हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4, 3 तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 8, 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए कितना है 81, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी क्या है 71, ऑप्शन डी कितना है 9। अब क्या है इसमें, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या, देखिए सभी 2 अंकों वाली हैं, जिसमें अंकों को अदल बदल करने पर, यानी कि अंकों को अदल बदल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा 18, अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर, प्राप्त संख्या से भाग दीजिए, भाग देने पर भागफल एवं शेषफल कितना आना चाहिए 4 और 8, 4 भागफल आना चाहिए और शेषफल यानी कि 4 बार आना चाहिए। अब देखिए यहाँ शेषफल 3 आ रहा है और शेषफल 3 आना चाहिए, तो शेषफल 3 नहीं आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, अंकों की स्थिति बदलिए, कितनी आएगी 19, 91 में भाग दीजिए, 4 बार जाना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए 3। चलिए दीजिए, देखिए दोस्तों, क्या अपनी शेषफल 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है 5, शेषफल आ रहा है 15, जबकि अपन को कितना चाहिए 3, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 71 से, 71 की अंकों की स्थिति बदलिए, तो 17 भाग दीजिए, कितनी बार 4 बार देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है 4 बार भाग गया तो भागफल 4 आया और शेषफल कितना आ रहा है 3, तो पहला कथन सत्य हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, अंकों के योगफल से भाग देने पर, अंकों का योगफल कितना हो गया इसमें 8 से भाग देने पर भागफल 8 आना चाहिए, ठीक है, और शेषफल 7 आना चाहिए। चलिए दीजिए, 8 64 7, तो शेषफल कितना आया 7 आ गया शेषफल, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो कितना हो जाएगा अपना 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। दो अंकों की संख्या के योग, अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी, चलिए ऑप्शन नंबर ए कितना है 34, ऑप्शन नंबर बी 61, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 16 और ऑप्शन नंबर ई 52। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ऑप्शन है। अब क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सभी ऑप्शनों में अंकों का योग 7 है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि नई संख्या हम 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, 4 3 7, अब नई संख्या 3 जोड़ दीजिए, कितना आया 10, तो ये मूल संख्या की 4 गुनी हुई नहीं, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट देना है सॉरी, और 3 जोड़िए तो कितना आया 46, तब भी नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अंकों का योग बदला, तब देखिए ये 16 इससे कम है, तो वैसे भी ये नहीं होगी। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अंकों का योग पलटिए, पलटने पर 3 जोड़ दीजिए, कितना आया 55। अब 25 की 4 गुनी संख्या कितनी होगी 100,
तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अंकों का योग पलटिए तो क्या आएगा 61, 61 आएगा। और क्या है, नई संख्या में 3 जोड़िए तो कितना आया 64। अब देखिए क्या 64 16 का 4 गुना है, हाँ 16 चौके 64 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की एक संख्या, क्या है अपना, 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है, मतलब 11 से उसका डिवाइड होता है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। चलिए पहले ऑप्शन लिखते हैं, 221, बी 223, सी 561, डी क्या है 451। अब देखिए इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है, तो देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन में इकाई का अंक कितना है 1 है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वह संख्या उन अंकों को पलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी वो उससे 297 अधिक होगी। चलिए करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में अंकों को पलटेंगे तो भी 121 आएगी, तो इसमें अंतर कितना आएगा 0 का, तो अपना ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसको पलटिए तो कितनी आएगी 132। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर ये तो कम हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में अंकों का योग पलटिए तो कितना आएगा 165। अब ये देखिए इसका अंकों का योग, इसमें अंतर 297 आ रहा है। चलिए करते हैं, घटाइए इसको, 11 में से 5 गए 7। अब देखिए अपन को कितना चाहिए, 11 में से 5 गए 6 आएगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों 297 चाहिए, जबकि इकाई अंक उसका 6 आ रहा है, तो वैसे भी ये क्वेश्चन एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब लास्ट ऑप्शन बचा उसको करते हैं। अंकों का योगफल कितना है इसमें, ऑप्शन जी है। अब अंकों की स्थिति पलटिए तो कितना आएगा 154। चलिए इसको करते हैं, 11 में से 6 4 गए 7, कितना आया 4, 4 में से 5 गए 14 में से 5 गए 9, एक कैरी ले लेंगे, 3 में से 1 गए 2। तो अब देखिए दोस्तों कितना आ गया 297 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। चलिए ऑप्शन लिखते हैं पहले, 38, बी 73, सी 48, डी 84। अब देखिए 2 अंकों की संख्या, सभी 2 अंकों की संख्या है एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग। तो यदि इनकी संख्या को परस्पर पलटेंगे और उनको जोड़ेंगे तो संख्या का अंकों का योग कितना चाहिए 110, तो संख्या ज्ञात की जबकि उसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 4। अब देखिए दोस्तों 8 में से 3 गए 5, तो ये नहीं होएगा। 7 में से 3 गए 4, अभी इसका अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलिए करते हैं। अब बी ऑप्शन देखते हैं 73। अब अंकों की स्थिति पलट दीजिए तो कितना आया 37 यानी कि 37। अब जोड़ दीजिए 7 3 10, 7 3 10 और 11। तो अंकों की स्थिति पलटने पर पलट दी और संख्या का योग कितना है 110, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख सी को भी देख लेते हैं। 48 है, अंकों की स्थिति पलटी 84 हुआ, 2 33 नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी
अपना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या हो सकती है? चलिए पहले ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 35। ऑप्शन नंबर बी 24, सी 42, डी 30, ई कितना है? 54। चलिए क्या है क्वेश्चन? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ में अनुपात रेशियो कितना है? 5:1, यानी कि बॉयज़ की संख्या 1 होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी? 5 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है? ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करना है, अब कुल रेशियो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब जिस ऑप्शन में 6 का डिवाइड नहीं जाएगा तो वह संख्या कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी, और जिसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा तो वह कक्षा के बच्चों की संख्या हो सकती है। चलिए अब देखिए 6 का डिवाइड ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है? नहीं जाएगा। 35 6 का डिवाइड नहीं जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 24 जाता है, 42 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा, 54 में भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 35 कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल की जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है, तो मूल संख्या क्या होगी? चलिए ऑप्शन लिखते हैं पहले। 54, बी क्या है? 45, सी कितना है? 63, और डी कितना है अपना? नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अब देखिए सभी अंकों की दोनों अंकों सभी ऑप्शन में अंकों की संख्या का योग कितना है? 9 आ रहा है। चलिए अब क्या, अगर अंकों की स्थिति अदल बदल की जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी। अब इसको पलटिए, 54 को पलटा, कितना आया? 45। तो ये नई संख्या मूल संख्या से 9, तो क्या है? नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होती है, जबकि ये कम है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या है? 45, तो पलटिए, क्या आएगा? 54। अब ये देखिए नई संख्या घटा दीजिए, इसमें कम है, ये नई ज़्यादा है, कितना आया? 9। तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है। तो अब आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें a² + b² + c² = 74 है। a इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से दुगना है। ठीक है, चलिए, तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑप्शन लिखते हैं। 813, बी 349, सी 613 और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। अब 3 अंकों की संख्या है तीनों। ठीक है, अब क्या करना है? a² + b² दिया है, a² + b² + c² = कितना है? 74। ठीक है, जो a है अपना वो इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से दुगना है। ठीक है, यानी कि b + c का 2 टाइम है, तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए रखते हैं इसमें।
1 का स्क्वायर प्लस ए बी सी। ठीक है दोस्तों, दे दिया है ए बी सी 3, सी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 74 आना चाहिए इनका, 64 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 74, तो अपना 74 आ गया है। LHS RHS बराबर है। तो अब देखिए, तो अपनी संख्या कितनी हो गई 813। अब देखिए सेकंड केस देखते हैं। यदि अंकों की स्थिति बदल दी जाए, 813 अंकों की स्थिति बदलिए 318, तो प्राप्त संख्या कितनी होनी चाहिए, का अंतर कितना आना चाहिए 495 करते हैं। 13 में से 8 गए 5, 10 में से 1 गए 9, 5 7 में से 3 गए 4। अब देखिए इनका अंतर कितना है 495, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। चलिए पहले ऑप्शन लिखते हैं, कितना 42 8, बी कितना है 24 14, ऑप्शन सी 21 16, डी कितना है 48 7। अब क्या कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है। तो देखिए दोस्तों सभी ऑप्शनों में गुणनफल कितना आएगा 336 आ रहा है। अब देखिए उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। अब ऑप्शन नंबर ए करते हैं, दोनों संख्या को जोड़िए, कितना आया 50, इनका अंतर कितना हो रहा है, यानी कि अंतर आ रहा है इसका 34। अब इसका अंतर देखिए कितना, क्या 28 अधिक है, नहीं है। अब 50 में से 34 घटाएंगे तो क्या 28 अधिक आ रहा है, कितना आ रहा है 16। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करते हैं, 24 14 कितना हो गया 38, योगफल अपना कितना है इसका 38। अब अंतर निकालते हैं, कितना आया 10। अब देखिए क्या योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है, तो इसके लिए योगफल में से घटाइए अंतर को, कितना आया 28। हाँ, यानी कि योगफल जो आया है अपना वो उसके अंतर से, संख्या के अंतर से 28 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।